Hi all, this is Anjali and let's do operators in PHP today. So PHP आपकी जो language है, this is from the same family of C, C++. तो जो operators generally हम वहाँ पे use करते हैं, वो operators आप PHP में भी use कर सकते हैं. तो operators होते क्या हैं? Operators are the special symbols जो कि use होते हैं for performing different calculations on your data. That is variable or constant, किसी भी तरह का data हो आपके पास, उस पे काम करने के लिए जो सिंबल्स हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं, राइट? और यहाँ पर भी ऑपरेटर्स आपके डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड है. लाइक यू हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, you have relational operators, you have logical operators, assignment operators, we have conditional operators जैसे ternary operator भी कहा जाता है, और एक हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर भी है जिसे हम डॉट साइन कहते हैं विच इज यूज्ड फॉर कंकैटिनेशन. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीएचपी में फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, राइट? सो अब ये ऑपरेटर्स क्या क्या है. सो पहली कैटेगरी आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की. सो जब भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, जब आप नंबर्स पे काम कर रहे हो, तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो, राइट? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास डबल स्टार साइन है which is used for exponent. ये C और C++ में नहीं होता है, बट यहाँ पर है. इसका काम है रेज टू द पावर कैलकुलेट करना. सो 2 रेज टू द पावर 3 अगर मुझे निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ 2 डबल स्टार 3. वो मुझे 2 रेज टू द पावर 3 8 कैलकुलेट करके देगा. इसके अलावा मल्टीप्लाई है, सिंगल स्लैश फॉर डिविजन, परसेंटेज साइन फॉर मॉड्यूलस, दैट मींस रिमाइंडर. अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो, आपका रिजल्ट भी एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा, तो कुछ रिमाइंडर है जो बच जाएगा, और वो रिमाइंडर आप इस परसेंटेज साइन से निकाल सकते हो. जैसे कि अगर आप 5/2 करते हो तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा 2, 2.5 नहीं मिलेगा, बिकॉज बोथ आर इंटीजर वैल्यूज. और अगर आप मॉड करोगे तो आपके पास 1 आएगा, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचता है. वहीं अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 4 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है. उसके बाद आता है प्लस एंड माइनस. सो एज द साइन सिग्निफाइज, जैसे कि आप उसको मैथ्स में भी यूज करते हो, प्लस करता है एडिशन, माइनस करता है सब्ट्रैक्शन, राइट? सो ये आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए पीएचपी में. इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स में कुछ ऑपरेटर्स तो बहुत सिंपल हैं, जैसे कि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, देन लेस देन इक्वल टू हो गया. अब यहाँ पर आती है बारी कंपैरिजन की कि क्या दो वैल्यू सेम है या नहीं. उसके लिए आपको दो बार इक्वल टू का साइन लिखना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू चेक कि दो वैल्यूज आपस में आइडेंटिकल है या नहीं, तो जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन सब में होता है, हम दो बार इक्वल टू का साइन लिखेंगे, ये चेक करने के लिए कि वैल्यूज सेम है या नहीं है, राइट? जैसे कि अगर आपके पास $x में 50 है और आप देखना चाहते हो कि वो 50 है या नहीं, तो आपको डबल इक्वल टू करके ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक और साइन है, वो है 3 बार इक्वल टू यूज करने का. इसका मतलब होता है आइडेंटिकल. दैट मीन्स कि 50 इन कोट्स इज इक्वल टू 50 आपको ट्रू देगा, क्योंकि दोनों 50 है, पर इनका डेटा टाइप तो अलग है. ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है. लेकिन अगर आप 3 बार इक्वल टू लिखोगे, सो इट विल चेक कि वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, एज वेल एज डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए. तो वैल्यू एंड डेटा टाइप बोथ मस्ट बी सेम. सो वो आपके 3 बार इक्वल टू लिखने से होता है. सिमिलर वे यू हैव नॉट इक्वल टू साइन. इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर होता है पीएचपी में, दैट इज कॉल्ड स्पेसशिप ऑपरेटर. सो वो कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है? नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन इक्वल टू साइन, या फिर ये जो साइन है ग्रेटर देन लेस देन का फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों का काम है चेक करना कि दोनों वैल्यू सेम ना हो, नॉट इक्वल, राइट? बट ये जो है स्पेसशिप ऑपरेटर सो कॉल्ड, इसका क्या काम होता है? ये आपको ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करता. ये है तो रिलेशनल ऑपरेटर, लेकिन ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करता. ये या तो नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा, या जीरो, या पॉजिटिव. नेगेटिव रिटर्न करेगा अगर आपके पास पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है. अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये आपको जीरो रिटर्न करेगा. पॉजिटिव रिटर्न करेगा अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है. तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दोनों का डिफरेंस रिटर्न करता है. तो अगर नेगेटिव हुई मतलब पहली वैल्यू छोटी है,
पॉजिटिव हुई तो पहली वैल्यू बड़ी है, और अगर 0 हुआ मतलब दोनों वैल्यूज सेम है, राइट? सो दैट्स योर स्पेसशिप ऑपरेटर। ये तो हो गया रिलेशनल की कैटेगरी में। लॉजिकल में अगेन वी हैव नॉट, दैट इज जो ट्रू को फॉल्स बना दे, फॉल्स को ट्रू बना दे। वी हैव एंड, जब आपके पास दो कंडीशंस हो और आप उन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करना चाहते हो ये देखने के लिए कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स, तो आप एंड या और का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एंड क्या करता है, इट चेक्स इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू और नॉट। अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और कहता है कि कोई भी एक ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स हुई सिर्फ तभी आपके पास रिजल्ट फॉल्स आता है। सो दीज आर द बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स यू हैव। इसके अलावा जोर भी इसमें यूज होता है, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर जब जरूरत पड़ेगी उसकी। बट जोर का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू है तो भी वो आपको फॉल्स देगा। असाइनमेंट में सिंगल इक्वल टू साइन होता है, राइट साइड से वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में असाइन होती है। जो भी चीज राइट हैंड साइड में है दैट विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। आप इसके शॉर्ट हैंड्स भी यूज कर सकते हो, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, मतलब जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन सबको भी हम इस असाइनमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर आपके पास सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में था। आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट में अपनी एक कंडीशन देंगे जैसे हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, देन क्वेश्चन मार्क होगा, वैल्यू 1 होगी कोलन, वैल्यू 2 होगा, सेमीकोलन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, तो वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू चले जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वेरिएबल में सेकेंड वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, so I'll get value 1 in this variable, value 2 in this variable depending upon this condition, ये true है या false है। PHP में एक और ऑपरेटर होता है ऐसा, वो कुछ इस तरह से होता है, वैल्यू इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2। जैसे आप इसमें, आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो आप इसमें डेटाबेस में से वैल्यूज भी उठा सकते हो। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इस वेरिएबल में कुछ है या इस एक्सप्रेशन का कोई रिजल्ट आ रहा है तो जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है वो इस वेरिएबल में चला जाए। बाय चांस अगर ये नल है, अगर इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, दिस इज नल, इट हैज नो वैल्यू इन इट, इसमें कुछ भी नहीं है, तो जो एक्सप्रेशन 2 में है वो इस वेरिएबल में चला जाए। मतलब पहले देखो कि इसमें कोई डेटा है, अगर है तो वो वेरिएबल में चला जाएगा, अगर इसमें नहीं है तो सेकेंड वाले को वो डेटा में पुट कर देगा, अगर इसमें मिल गया तो यहाँ तक जाता ही नहीं है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर अवेलेबल इन PHP। और जब दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना हो या एक स्ट्रिंग और किसी भी और टाइप की वैल्यू को कंकैटिनेट करना हो तो हम डॉट की हेल्प से कंकैटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं। सो जब भी आपको दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हेलो डॉट वर्ल्ड तो ये एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी, दैट वुड बी हेलो वर्ल्ड। आप स्पेस दोगे तो ज्वाइन होगा, अपने आप से बाय डिफॉल्ट कोई स्पेस नहीं आता है। सो दैट इज सेट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हम PHP में यूज कर सकते हैं। जब आप इन ऑपरेटर्स को यूज करके एक स्टेटमेंट बनाते हो दैट इज सेट टू बी एन एक्सप्रेशन। तो अगर आपकी एक्सप्रेशन ऐसी है जिसका रिजल्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है और उसका रिजल्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है तो उसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आपकी एक्सप्रेशन ऐसी है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है तो उसे हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। सो इफ यू आर राइटिंग अ कंडीशन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सो दैट इज सेड टू बी अ बूलियन एक्सप्रेशन। सो जब हम ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स सबको मिलाकर यूज करते हैं तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये सारे ऑपरेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेसिडेंस लेवल, कि कौन सा ऑपरेटर कब एग्जीक्यूट होगा अगर एक ही एक्सप्रेशन में सब कुछ यूज हो गया तो, है ना? तो सबसे ऊपर होती है आपकी ब्रैकेट्स। अगर आपने राउंड ब्रैकेट कहीं पे लगाई है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद आपका रेज टू द पावर सॉल्व होगा, उसके बाद आपका ये मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस, फिर आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, फिर आपके लॉजिकल हो गए, नॉट, एंड, और लास्ट में जाकर आपका असाइनमेंट आता है। सो नॉट, एंड, और जब ये सब हो जाएगा तो आखिरी काम जो है वो असाइनमेंट का होता है।
चाहे वो आपका असाइनमेंट कंडीशनल के साथ हो, प्लस इक्वल टू के साथ हो, सो जिसके साथ भी आप यूज कर रहे हैं, बट अगर असाइनमेंट हो रही है तो दैट विल बी द लास्ट थिंग टू बी डन। सो असाइनमेंट आखिरी काम होता है, जब सारी एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी होती है, तो जो रिजल्ट है वो आखिरकार आपके लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में जाकर स्टोर होता है। सो दैट इज द प्रेसिडेंस और हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स विच यू हैव टू रिमेंबर, कि अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स हों एक साथ तो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। सो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स याद रखना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सो दीज आर द सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो आप पीएचपी में यूज कर सकते हो। पीएचपी इज नॉट यूज्ड फॉर सच स्मॉल थिंग्स, है ना, जो हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम इसको बड़ी चीज के लिए यूज करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताए हैं, बट आई हैव गिवन यू द कंप्लीट सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो आप यहाँ यूज कर सकते हो। और ये ऑपरेटर्स आप सी में भी यूज कर चुके हो, जावास्क्रिप्ट में भी आप इसे यूज कर चुके हो, सो दीज आर नॉट न्यू फॉर यू, है ना। सो आपको अच्छे से पता है कि इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं, किस टाइप के कोड में कहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। स्टिल कोई भी डाउट है दिमाग में तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। सो कमेंट्स में जरूर लिख के बताओ मुझे, समझ आ गया है तो भी कमेंट करो कि यस मैम समझ आ गया है। थोड़ी चहल पहल दिखाओ नीचे कमेंट्स में कि भाई हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, लिख रहे हैं, ठीक है। सो डू राइट इन कमेंट्स लाइक whether you understood it or not, and if you understood तो कमेंट तो करोगे ही, साथ में लाइक भी करोगे and share it with your classmates. Subscribe the channel in case you haven't subscribed, and I'll see you in the next video with another new concept about PHP.